नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी के राहुल। एंड द राइट आंसर इज ऋषभ पंत। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कपिल देव का भारतीय टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज मतलब सबसे कम गेंदों में, इसको समझिए। इन्होंने 28 गेंदों में अर्धशतक बनाया है ऋषभ पंत ने, और कपिल देव जी का ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने 23 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। ये भारतीय टेस्ट का है, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाले ये पहले आईसीसी में यानी पूरे विश्व में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, यानी विकेट कीपिंग भी करते हैं और ये बल्लेबाज भी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि समझ लेंगे तो ये इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, माई ईवी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए उत्तराखंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी नई दिल्ली, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है। माई ईवी पोर्टल यानी कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, ये इलेक्ट्रिक वाहनों, यहाँ महान लिख गया है, वाहन है वो ये थोड़ी गलती हो गई है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। वाहनों की खरीद और पंजीकृत करने के लिए किया गया है। और ऑब्वियसली जो खरीद रहे हैं दिल्ली में, ऐसा दिल्ली सरकार ने भी कुछ ऐसा रूल वगैरह बनाया है कि उनको शायद कुछ कम लगे या फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क ना लगे, ऐसा ही करके कुछ है, जो कि एक अच्छी बात भी है। आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन के लिए बहुत कुछ कर रही है। अगला प्रश्न है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप चैलेंज किसने शुरू किया? ए हरदीप सिंह पुरी, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी अश्विनी वैष्णव, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया है। इसे अमृत 2.0 के तहत किया गया है। अमृत 2.0 के बारे में भी जानिएगा, केवल अमृत के बारे में भी जानेंगे मतलब इसका फुल फॉर्म वगैरह तो भी चलेगा। हालांकि ये उसका दूसरा चरण है। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपने सुना होगा, ये उसी से मिलता जुलता है, यानी उसी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी जयपुर, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय क्या है? तो इसमें आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग का पाठ्यक्रम होगा, यही सिखाया जाएगा अभी वर्तमान में, और आगे धीरे धीरे इसमें और भी विकास होगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। गांधीनगर गुजरात में, और आप सभी को पता है गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये मतलब एक जनरल नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। जैसे जैसे अब ये एक बहुत ही बड़ा होता जा रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहां पर जो वर्तमान सरकार है वो अपनी सरकार बनाने के लिए नई नई चीजों का उद्घाटन करती है। इससे हम किसी भी सरकार का विरोध या फिर समर्थन नहीं कर रहे हैं, और हम बिल्कुल निरपेक्ष होकर ही कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के संबंधों के साथ 75 वर्ष पूर्ण किए? ए आयरलैंड, बी नीदरलैंड, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज नीदरलैंड। तो हाल ही में नीदरलैंड और भारत के संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 75 वर्ष भारत की आज़ादी को भी पूर्ण हुआ है, यानी कि नीदरलैंड हमारी आज़ादी से लेकर ही हमसे संबंधित है, यानी कि संबंध हमसे अच्छे हैं नीदरलैंड के। ऐसा ही जो आ रहे हैं धीरे धीरे लोगो नए नए लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाया जा रहा है, दोनों के राष्ट्रीय पुष्प एक साथ दिखाए जा रहे हैं और लिखा भी है नीचे। तो देखिए 35 वर्ष हुए थे भारत और इजराइल को भी, और नीदरलैंड को भी हुए हैं 75 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत किसने की? ए HDFC म्यूचुअल फंड, बी सेबी, सी ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, डी उपरोक्त कोई नहीं।
एंड द राइट आंसर इज HDFC म्यूचुअल फंड। तो हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है। ये क्या है? तो ऐसा मिस्ड कॉल पहल है। मिस्ड कॉल पहल यानी कि ये मतलब मिस कॉल करने यदि कोई करता है इसका ग्राहक, तो ये महिलाओं को उनके निकट की वित्त विशेषज्ञ से बात करवाएगी, उन तक पहुंचाएगी। निकट है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेटा के साथ किसने साझेदारी की? ए रुपए, बी वीजा, सी मास्टरकार्ड, डी पेपल। एंड द राइट आंसर इज मास्टरकार्ड। तो हाल ही में जेटा कंपनी ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है और ये दोनों इसीलिए साझेदारी की गई है क्योंकि इसके तहत जेटा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेगी। ये कंपनी है, इससे आप समझ गए होंगे। जेटा एक बैंकिंग टेक कंपनी है और इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। जेटा के बारे में जान भी सकते हैं आप, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा। अगला प्रश्न है, प्रियंका नोटक्की भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ए 22वीं, बी 23वीं, सी 24वीं, डी 25वीं। एंड द राइट आंसर इज 23वीं। तो हाल ही में प्रियंका नोटक्की भारत की 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। इन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और यही ग्रैंड मास्टर का इनको वहीं पर प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। MPL यदि ना भी लिखे, हालांकि MPL लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ना भी लिखेंगे तो भी चल सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एस म्हाद्री, बी विशाखापट्टनम, सी हल्द्वानी, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर है सिम्हाद्री। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इसे सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ने किया है। इसका नाम शायद आपने सुना हो। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।